बच्चों, आपके स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण है, आपके क्लास कक्षा 7 का। बच्चों, हमने प्रथम लेसन पढ़ लिया है। उससे संबंधित सभी बातों को आपने अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसके प्रश्न उत्तर को भी बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। आइए बच्चों, अब हम लेसन 2 यानी कि पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अब बच्चों, हम पाठ 2 वर्ण विचार पर आए हैं, यानी कि अब मैं आपको वर्ण के बारे में बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर है वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है ना। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध श्रृंखला वर्णमाला कहलाती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम वर्णों को सीखना जरूरी है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला भी होती है। बच्चों, अब हम आपको स्वर्ण, अनुस्वार, विसर्ग, व्यंजन, अथस्य, ऊष्म, संयुक्ताक्षर और आगत ध्वनियों से परिचित करा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स बना हुआ है और उसके में साइड में स्वर लिखा हुआ है। आप जानते हैं स्वर किसे कहते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसे हम स्वर कहते हैं। अनुस्वार यानी अ के ऊपर बिंदु, विसर्ग जिसमें 2 बिंदु होते हैं, व्यंजन जिसमें क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्य व्यंजन में य, र, ल, व आते हैं। उसमें में श, श और ह आते हैं। संयुक्त अक्षर में छ, त्र, ज्ञ और श्र आते हैं और आगत ध्वनियां ज, फ और आ कहलाती हैं। बच्चों, आपने अभी वर्ण किसे कहते हैं ये सीखा, वर्णमाला किसे कहते हैं ये सीखा, तो स्वर से लेकर आगत ध्वनियां किसे कहते हैं ये आपने बॉक्स में जाना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट से मुंह से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। बच्चों, आप आपके स्क्रीन पर स्वर के भेद नजर आ रहे हैं। बच्चों, स्वर 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सर्वप्रथम मैं आपको ह्रस्व स्वर के बारे में बताती हूँ। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। बच्चों, प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष और दीर्घ स्वरों से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं और जिनका चिन्ह एस की तरह होता है, जैसे कि ओम। बच्चों, अब मैं आपको अयोवा बताती हूँ। हिंदी में 11 स्वरों के अतिरिक्त 2 वर्ण अंग और अ भी जोड़े गए हैं। इन्हें अयोवा कहा जाता है। ये स्वर नहीं होते हैं लेकिन इनकी मात्राएं होती हैं, अतः इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है। परंतु बच्चों, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किए जाते, जैसे संध्या, सायंकाल, अंतः, विशेष, प्रातः आदि। बच्चों, अब मैं आपको अनुस्वार के बारे में बताती हूँ। अनुस्वार जो कि एक बिंदी के रूप में लिखा जाता है। जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी किया जाता है तो वो व्यंजन अनुस्वार कहलाता है। प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। इसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, जैसे ड तो पंख, न तो संत, अ तो व्यंजन, म तो खम्बा, ण तो झंडा। अंतस और ऊष्म व्यंजनों में म के स्थान पर हमेशा अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे सम प्लस योग, संयोग इत्यादि। बच्चों, अब मैं आपको अनुनासिक के बारे में बताती हूँ। अनुनासिक जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं।
इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे माँ, पूछ, हंस इत्यादि। जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है उन्हें चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु लगाया जाता है, जैसे सिंचाई, घोंसला इत्यादि। अब बच्चों मैं आपको विसर्ग के बारे में बताती हूँ। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, इसे किसी वर्ण के बाद लगाया जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्दों में ज्यादातर किया जाता है। ज, फ आगत ध्वनियों के बारे में बच्चों मैं आपको बताती हूँ। ज तथा फ आगत ध्वनियां, इसका प्रयोग अरबी तथा फारसी भाषा से आए शब्दों में किया जाता है, जैसे जरूरत, जिंदगी, जहर, यानी कि वो स्वर या वो शब्द जो कि विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा में आए शब्दों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों के लिए किया जाता है। आ और ओ के बीच इसका उच्चारण होता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर इत्यादि। स्वर बच्चों, अब मैं आपको स्वर की मात्राएं बता रही हूँ। स्वरों को जब व्यंजन के साथ जोड़कर लिखा जाता है तो उसमें मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। आपके स्क्रीन पर अ, आ, ई, उ, री, रे, ए, ओ, औ और आ लिखा हुआ है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी मात्राएं आपको सामने में नजर आ रही हैं। बच्चों, अब व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजनों को दर्शाने के लिए हलंत लगाया जाता है और व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। बच्चों, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहली है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख से अवयव का भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कवर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, चवर्ग का तालु, टवर्ग का मूर्धा, तवर्ग का दंत और पवर्ग का ओठ। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। अंतस्थ व्यंजन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 4 होते हैं, य, र, ल और ब। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह से रगड़ खाती है और गर्मी पैदा करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, श और ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर है संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त अक्षर हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये व्यंजनों के मेल से बने, जैसे छ क और श के मेल से बना है, त्र त और र के मेल से बना है, ज्ञ ज और अ के मेल से बना है और श, स और र के मेल से बना है। द्वित व्यंजन, जब 2 समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे पत्ता, बच्चा इत्यादि। र के प्रयोग के कुछ नियम होते हैं बच्चों, जो आपके स्क्रीन पर है। र अन्य व्यंजनों के साथ कई संयोग बनाता है। र जब किसी व्यंजन में पूर्व आए तो वर्ण के ऊपर रेफ लगता है, जैसे कि कर्म, मर्म इत्यादि। र के पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो उस व्यंजन के नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है, जैसे प्रश्न, कर्म, दरिद्र आदि। ट तथा ड के बाद र आने पर उसे रेफ के रूप में लगाया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम इत्यादि। और बच्चों, आखिर में मैं आपको वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना बताती हूँ। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है वर्ण को उनके मूल रूप में लिखना, जैसे सरोज, स प्लस अ प्लस र प्लस ओ प्लस ज प्लस अ। उसी तरह से आपके स्क्रीन पर कार्य है, किताब है, जंगल है, रुपया है, कोयल है, प्रकृति है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका कि वर्ण विच्छेद किया हुआ है। बच्चों, इन सबों को आपको ध्यान पूर्वक देखना है और उसे कॉपी पे नोट करना है। इनमें से आपको जब आपका रिवीजन वर्क दिया जाएगा तो उसमें आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। और आखिरी में बच्चों, मैं आपको इस पूरे पाठ 2 में जो पढ़ाया है
उसका एक समरी, एक संक्षिप्त पाठ का सारांश मैं आपको बता रही हूँ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वर्णों का क्रमबद्ध श्रृंखला को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ तथा प्लुत। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अर्थस और ऊष्म। हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर है, छ, त्र, ज्ञ और श। बच्चों, आशा है कि आपने पाठ 2 वर्ण विचार को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले कक्षा में करवाऊंगी।